अब मैंने यहाँ पे आपके सामने हेटेरोट्रॉप्स को जो है वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हेटेरोट्रॉप्स के बारे में बताना है, तो इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे। पहले टाइप जो यहाँ पे है वो है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स हम इसमें इंक्लूड करते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहेगा और उसकी बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेगा। यानी कि दूसरा ऑर्गेनिज्म जो भी खाना ले रहा है, उसका जो भी भोजन है, जो भी भोजन वो ग्रहण कर रहा है, जिससे भी वो न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है, उस ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन फर्दर कौन लेगा? पैरासाइट्स लेंगे। पैरासाइट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्टोपैरासाइट, एक होते हैं एंडोपैरासाइट। एक्टो मतलब बाहर, यानी कि किसी की बॉडी में बाहर अगर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, स्किन के ऊपर रह रहा है, जिसमें आप लीच को इंक्लूड करते हो, है ना, तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सिर्फ ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहेगा, लेकिन उसकी बॉडी से पूरा का पूरा न्यूट्रिशन डिराइव करेगा। दूसरे आएंगे एंडोपैरासाइट, यानी कि बॉडी में वो अंदर रहेंगे, बॉडी के अंदर रहेंगे ऑर्गेनिज्म के, और उसकी बॉडी के अंदर से पूरा न्यूट्रिशन ले लेंगे, जिसमें आप कई वॉर्म्स को इंक्लूड करते हो। जैसे आपका टेपवॉर्म होता है, वो ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है और उनकी वजह से कई डिजीज को भी कॉज करता है, आपने देखा होगा। फिर आते हैं आपके सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स और ये जो डेट्रीवोर्स है ना, ये दोनों ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पे रहते हैं। डेड और डिकेइंग मैटर को लेंगे और खाएंगे और उससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे। इनमें क्या अंतर होता है ये मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। फिर आते हैं प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसमें सारे कार्निवोर्स इंक्लूड हो जाते हैं, ओमनिवोर्स भी इसमें इंक्लूड होंगे, जो दूसरे को मार करके उसकी बॉडी को खा करके अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिकम्पोजर्स को लिखा है। हालांकि कई बुक्स में डिकम्पोजर्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन डिकम्पोजर भी कहीं ना कहीं अपना जो न्यूट्रिशन है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव कर रहा है, इसलिए वो भी जो है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि डिकम्पोजर्स जो होते हैं ना, वो चीज को सड़ाने में मदद करता है, उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। ये हम अभी आपके सामने यहाँ पे आपको बताएंगे, आपने ध्यान देना है। मैंने यहाँ पे 3 टर्म्स लिखे हैं फ्रेंड्स, जिसमें सबसे पहले है होलोजोइक, सेकंड है होलोफाइटिक और थर्ड है एब्सॉर्प्टिव। ये तीनों भी न्यूट्रिशन को हम नाम दे देते हैं। किस बेसिस पे नाम देते हैं? इस बेसिस पे नाम देते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड ले कैसे रहा है। सबसे पहले यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात की गई है। जब कोई ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा सॉलिड फूड पार्टिकल अंदर ले रहा है, सॉलिड फूड अंदर ले रहा है और उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट हो रहा है, तो हम उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कह लेते हैं। इसी न्यूट्रिशन का दूसरा नाम है इंजेस्टिव। इसी न्यूट्रिशन का दूसरा नाम है इंजेस्टिव न्यूट्रिशन। जब कोई ऑर्गेनिजम्स, आप बेसिकली इसमें एनिमल्स को इंक्लूड करोगे, जोइक मींस एनिमल्स। एनिमल्स क्या करते हैं? बाहर से अपना भोजन अंदर लेते हैं और उनकी बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट होता है। दूसरा होता है होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। होलोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या रहता है कि अब फाइटिक लगता है प्लांट्स के लिए, तो होलोफाइटिक न्यूट्रिशन आप प्लांट न्यूट्रिशन को कहते हैं कि प्लांट अपना भोजन कैसे ले रहा है। प्लांट जो है अपनी बॉडी के बाहर ही उसको क्या करेगा, उसको बहुत ही सिंपल एब्जॉर्ब करने वाली फॉर्म में उसको डिवाइड कर देगा और उसके बाद सॉल्यूशन की फॉर्म में उसको अपनी बॉडी के अंदर लेगा। तो बेसिकली वो अपनी बॉडी के बाहर ही उसको डाइजेस्ट करके उसका सॉल्यूशन फॉर्म में उसको अंदर ले रहा है, लिक्विड फॉर्म में उसको अंदर ले रहा है, तो इसको हमने होलोफाइटिक न्यूट्रिशन कह दिया। एब्सॉर्प्टिव न्यूट्रिशन में आप सेप्रोफाइट्स को और पैरासाइट्स को इंक्लूड करोगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अपना जो भोजन है अंदर ले रहे हैं एब्सॉर्ब करके। जो भी इनका भोजन है उसको ये एब्सॉर्ब कर रहे हैं, उसके बाद ये इसको अंदर ले रहे हैं। इसमें आप पैरासाइट्स को इंक्लूड करोगे और सेप्रोफाइट्स को इंक्लूड करोगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ज्यादातर आपसे इसके बारे में नहीं पूछा जाता है। अगर मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो पुराने पेपर्स को देख करके पता चलता है कि ज्यादातर सवाल आपके ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बीच में डिफरेंस के बारे में पूछा गया है। तो आज की क्लास में आपने उसको अच्छे से समझा होगा और कई पेपर्स में मैंने ये देखा है कि सेप्रोफाइट्स पे भी सवाल आया था। तो आप प्लीज अपनी कोशिश को बरकरार रखिए।
और नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे आपके सामने नए कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आपके ज़ूलॉजी के। तो जो भी बीएससी ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे फॉलो करें। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।